हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके प्यारे ठाकुर बहुत प्रसन्न होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाए और क्या विधि रहेगी भोग लगाने की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे ठाकुर जी यानी कि प्यारे प्यारे श्याम वरण हैं, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं और हमें उनको जो भोग लगाना है बहुत ही प्रेम से लगाना है, बहुत ही भाव से लगाना है। और इस भाव से हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है जैसे यशोदा मैया उनको भोग दे रही हूँ। तो आपका जो भी आप इनके साथ जो भी भाव रखते हैं उसी भाव से ठाकुर जी को हमें भोग देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि भोग हमें कैसे लगाना है ठाकुर जी को। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं या कहीं पे भी जहाँ पे भी जगह बना रखी है आपने भोग लगाने की, पहले उस जगह को स्वच्छ करें। यानी कि वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एक भी परसेंट का वहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ जगह होनी चाहिए। और उसके बाद करना क्या है, आपको ठाकुर जी के आगे आप पटली लगाएं, यानी कि कोई भी चौकी लगाएं जो आपने स्पेशली रखी होगी लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर। और आजकल तो स्पेशली चौकियाँ भी आती हैं जो ठाकुर जी को भोग लगा सकें जिस पर हम, तो आपको वो चौकी लेनी है। उस चौकी को भी आपने स्वच्छ करना है। उस चौकी को स्वच्छ करके आपने ठाकुर जी के पास में बर्तन रखने हैं। बर्तन भी स्वच्छ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बर्तन जो आपने जिसमें आप खा रहे हैं उसी बर्तन में ठाकुर जी को दे दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी के लिए आप अलग से बर्तन रखें और उन बर्तनों को भी आपने जब भी यूज़ करना है तो उस बर्तनों को भी पहले आपने पानी से अच्छे से धोना है, फिर उसको पोंछना है, फिर ठाकुर जी के आगे रखना है। और फिर आपने जो भी आपने भोग बनाया है ठाकुर जी के लिए, वो भोग आपने उसमें ठाकुर जी को देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो भोग है उस भोग को आपने गर्मा गर्म नहीं दे देना है बिल्कुल भी। ऐसे क्या होता है, जब भोग जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है उस भोग का। तो आपने क्या करना है, थोड़ा ठंडा करना है भोग को। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब हम लोग भी कोई चीज़ खाते हैं गर्मा गर्म तो हमारी जो मुंह होता है वो जल जाता है ना। तो इसी तरह हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका मुंह भी जल जाता है, उन्हें भी कष्ट होता है। तो हम क्योंकि भगवान को हम अपने घर का मेंबर समझते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है जो भोग है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। और उसको ठंडा कर लें देने से पहले। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम भोग दे रहे हैं वो ठाकुर जी को पसंद है कि नहीं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं वो भोग बहुत ही चटपटे से खाते हैं, यानी कि गीले गीले भोग खाते हैं, सूखे सूखे भोग नहीं खाते हैं। और मीठे मीठे प्यारे प्यारे भोग खाते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं जाकर, कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से भोग लगते हैं और कौन कौन से नहीं लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है, और लहसुन प्याज का तो भोग बिल्कुल भी नहीं लगता है, आपको पता ही होगा। और कुछ फल फ्रूट होते हैं जो जैसे कि नहीं लगते, जैसे कि जामुन होता है उसका भोग नहीं लगता है। और जैसे कि मशरूम होगी, बैंगन हो गया सब्जियों में, तो इनका भोग नहीं लगता है। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो जाकर। और देखिए फ्रेंड, जब भी हमें भोग लगाना है बिल्कुल स्वच्छता से लगाना है, शुद्धता से लगाना है। और आपको चौकी लगानी है, चौकी पर ठाकुर जी के थाल रखना है और कुछ मीठा भी देना है आपको भोग के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपने सब्जी दाल रोटी रख दी और उनको दे दिया, नहीं, आपको मीठा भी साथ देना है उन्हें, क्योंकि ठाकुर जी को मीठा बहुत पसंद है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल ही। और एक बात दूँ, जब आप भोग बना रहे हैं तो आपको जहाँ भोग बना रहे हैं उस जगह को स्वच्छ रखना है आपको। क्योंकि जहाँ भी भोग बनाना है तो हमें शुद्धता का ध्यान जरूर रखना है। और वहाँ पर आपको जो भी आप भोग के जो आप बर्तन लगा रहे हो, ठाकुर जी के भोग के बर्तन जिसमें आप भोग बनाएंगे, उसे हमें अलग से रखना है। यानी कि सिर्फ ठाकुर जी का ही भोग बनेगा उसमें, यानी कि अपने खाने की चीज़ नहीं बनाएंगे। और सबसे पहले करना कि आपको भोग बनाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने हाथ में पहले स्वच्छ कर लेने हैं। और हमें नहाकर भोग बनाना है ठाकुर जी का। और हमें कभी भी जो जहाँ पे भी हम भोग बना रहे हैं, जहाँ पे भी हमारा जो किचन है, उसको किचन में जाने से पहले हमें चप्पलें नहीं लेकर जानी है। उसके अंदर हम खड़ाऊँ का यूज़ कर सकते हैं, जो लकड़ी की खड़ाऊँ आती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो चप्पल वगैरह वो शुद्ध नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं। तो हमें वहाँ पर हम चप्पल की जगह वहाँ पर खड़ाऊँ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हमें क्या करना है कि ठाकुर जी का जब भी भोग बनाएं तो मन से बनाएं, भाव से बनाएं, बिल्कुल भी कला कलेश करते हुए हमें भोग नहीं बनाना है। और शुद्धता का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है और ठाकुर जी को बहुत प्रेम से भोग लगाना है। और एक बात और बता दूं, जब भी आप भोग बनाएंगे तो ठाकुर जी के भोग में तुलसी बहुत ज़रूरी है रखनी। और आपको पता होगा जो हमारे ठाकुर जी हैं बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते हैं। और आपको जब भी तुलसी जी रखनी है तो बहुत ही प्यार से रखनी है भोग में, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को तुलसी जी बहुत
प्रिय हैं और उनके बगैर वो भोग नहीं लगाते हैं। तुलसी दल तो रखना बहुत ज़रूरी है भोग में। और जो भोग है आपको कभी भी बोलते हुए नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे जो मुख के कण जो कुछ हैं वो भोग में गिर जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है भोग को बनाते समय, और बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। मन ही मन में आप ठाकुर जी का गुणगान जरूर कर सकते हैं भोग बनाते समय। और आपको जब भी भोग लगाना है तो ठाकुर जी को प्रेम से लगाना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कुछ मन में आप सोच रहे हैं आप भोग लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। और इस बात का ध्यान रखना है जो भोग आप बनाएंगे उसमें बिल्कुल मिर्ची मसाला तेज नहीं होना चाहिए। चटपटा तो जरूर खाते हैं हमारे ठाकुर जी, पर उनको ज़्यादा मिर्ची मसाला नहीं खिलाना है, क्योंकि जब हम लोग भी ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला भोग खा लेते हैं तो हमारा मुँह भी जलने लगता है। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हें बिल्कुल भी मिर्ची मसाले वाला भोग पसंद नहीं है और उनको भी कष्ट होगा जब मिर्ची ज़्यादा लगेगी। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और अगर आपको कोई पद वगैरह आते हैं जो ठाकुर जी के भोजन से संबंधित, यानी कि जब आप उनको भोजन यानी कि भोग दे रहे हैं तब वो आप गा सकते हैं। और या कोई आपको भजन आता है भोग से संबंधित तो वो भी आप गा सकते हैं ठाकुर जी को लगाते समय। और आपने देखा होगा जब हम राधा वल्लभ जी जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जब ठाकुर जी के लिए पर्दा लग जाता है भोग के लिए, तो वहाँ पे कुछ पद गाए जाते हैं यानी कि भोग से संबंधित। और मैंने कुछ ऐसे पद वहाँ सुने भी हैं जो भोजन से संबंधित गाए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब भी मैं राधा वल्लभ जी मंदिर जाती हूँ तो मैंने बहुत बार सुने और बहुत आनंद आता है उन्हें सुनकर। तो आप भी अगर कोई आपको इस तरह के भजन या पद आते हैं भोजन से संबंधित, वो भी आप गाकर ठाकुर जी को भोग लगाते समय गा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है भोग से संबंधित। और ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाएं, भाव से लगाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि भोग कैसे लगाना है, और जितना मुझे ज्ञान है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी है इससे संबंधित तो आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए यानी कि भोग कैसे लगाएं वो मैं आपको लगाते हुए भी दिखा दूँगी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए वीडियो। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक बार महामंत्र का गुणगान कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी को राधे राधे फ्रेंड्स।